स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। हम लोग जो है कि इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में 5 तक के प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन हम करा चुके हैं और अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहाँ पर जो है कि डेट वाइज वीडियो आपको प्रत्येक दिन का मिलता रहेगा। और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर 6 से जो है 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है प्रश्नावली 3.2 चल रही है। जब भी हम जो है कि इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, यानी प्रश्नावली जो है कि 3.1 को जब स्टार्ट किया गया था, कुछ आपको बेसिक चीजें बताई गई थी जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड था। यानी चतुर्थांश में जो है कि हम लोग सब कुछ पढ़े थे कि चतुर्थांश में आपका जो अब आपका ऐसे मान पूछता है साइन, आपका यदि 150 डिग्री का पूछता है या 135 डिग्री का पूछता है, 25 डिग्री का पूछता है या उससे मान बढ़ करके यदि पूछता है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग बेसिक चीजें पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। पहले बेसिक चीज को समझिए ताकि ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें भी हम लोग जो है पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हम कराएंगे। यहाँ पर पहले हम लोग चतुर्थांश समझेंगे। चतुर्थांश आपके 4 होते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार और बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई चतुर्थांश है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 होता है, ये आपका 270 होता है और ये आपका होता है क्या 360। कब? जब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तब। ये आपकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉक क्या है? वाइज। ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय है, ये आपका तृतीय है और ये क्या है आपका चतुर्थ। 4 चतुर्थांश बने हैं ना, ठीक है। तो 4 चतुर्थांश में इसमें देखिए आल पॉजिटिव होता है। आल क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरे में जो है कि साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा आपके प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस। हम लोग जो है कि 1 से 5 तक के प्रश्नों का जब सोल्यूशन किए थे तो उसमें भी ये ग्राफ बनाया गया था और आपको समय समझाया भी था, ठीक है ना। और इसमें आपका होता है तीसरे में टेन थीटा और क्या कॉट थीटा आपका प्लस होता है, बाकी सभी माइनस। पहले हम बेसिक समझा दे रहे हैं, उसके बाद इसमें आपका होता है कॉस थीटा और क्या सेक थीटा आपका प्लस होता है, बाकी सभी माइनस। यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉस और क्या कोसेक, कॉस और क्या सेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या कोसेक होता है, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब देखिए इसमें आपके पहले में साइन और कोसेक सिर्फ धनात्मक होता है, बाकी जो शेष 4 बचेंगे आपके सभी इसमें जो भी आएंगे ऋणात्मक आएंगे। तीसरे में आपके टेन और कॉट सिर्फ प्लस होंगे, बाकी सभी 4 बचेंगे वो क्या होंगे? माइनस होंगे। कोसेक की बात कर लें और सेक, कोसेक और सेक आपका चौथे में जो है कि आपका सिर्फ प्लस होगा, बाकी जो 4 बचेंगे आपके चौथे में, आपके जो 4 आएंगे चौथे में यदि आते हैं चारों मान तो आपके क्या होंगे? वो ऋणात्मक होंगे, ठीक है। इतना अब जरा समझिएगा, यदि आपका कोण जो है 0 से 90 के बीच का हो तो आपका पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, और यदि 90 से लेकर के 180 के बीच का हो तो चौथे में पड़ेगा, द्वितीय में पड़ेगा, और 180 से लेकर के 270 के बीच का आपका कोण हो तो आपका तीसरे में पड़ेगा, और 270 से 360 के बीच का कोण हो तो आपका चौथे में पड़ेगा, चौथे में। या 360 से यदि अधिक होता है ना तो हमेशा हम लोग मानते हैं कि भैया ये चौथे में पड़ रहा है, पहले में पड़ रहा है। लेकिन जब 360 से का मतलब यह हुआ कि 900 1200 ऐसे करके जब आएगा तो हम लोग घूमेंगे इसमें, यानी कि हम लोग मिलाते चलेंगे तो आपका और किसी चतुर्थांश पड़ सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी। लेकिन हम लोग का मान जब 360 से अधिक होता है ना तो हमेशा मान लेंगे कि हम लोग का चौथे में पड़ रहा है, पहले में पड़ रहा है। आप पहले में जब पड़ेगा और 360 से जब कोण आपका अधिक होता है तो हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। यदि देखिए 360 से कोण कभी भी आपका अधिक दे देता है तो 360 से उसको क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उसके बाद हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हम लोग एक बेसिक समझते हैं और बेसिक समझने के बाद जो है कि हम आपको जो है कि इस प्रश्नों का सोल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है। पहले एक जो है कि हम समझा देते हैं कैसे आपको सोल्यूशन करना है। देखिए क्या है ये, जैसे 10 है आपका, जैसे हम यहाँ पर रखे हैं, देखिए 10 आपका 400 जो है कि 5 डिग्री है। 10 कितना है? 405 डिग्री। तो इसका जो है कि हम लोग मान पता करना है। तो मान कैसे पता करेंगे जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे जरा समझिए। ये देखिए 360 से जब अधिक एंगल होता है तो आपका पहले में आएगा, मान लेंगे चौथे में आ रहा है, पहले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 400 कितना है? 5, तो 405 है तो 360 से अधिक है। जब भी 360 से आपका एंगल अधिक मिलता है तो हम लोग 360 से क्या करते हैं फ्रेंड्स? डिवाइड करते हैं। तो 360 से जो है कि 405 को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि 405 को जो है कि हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से? 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 में भाग दीजिए, एक बार जाएगी।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 कितना हो जाएगा 60, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। 45 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब डिवाइड आप करते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। 10 आपका 10 ही रह जाएगा। अब 445 को आप क्या 405 को जो है क्या लिखेंगे, भाग कब बार गई है पहले एक बार, तो पहले जो बार भाग जाएगी पहले उसको रखेंगे, गुणे में जितने से भाग दिए हैं आप उसको रखेंगे, कितने से भाग दिए हैं 360 से, तो 360 आप प्लस करेंगे आप कितना 45, ठीक है ना। ये आपका रहा क्या डिवाइड, यानी कि 405 को आप जो है कि ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ 405 ही नहीं, 405 से यदि कोई भी मान अधिक 360 से कभी भी मान कोई भी मान यदि आपका अधिक होता है तो हम लोग ऐसे ही सेम डिवाइड करके तोड़ेंगे, ठीक है ना। आप देखिए ये माइनस में भी आप ले जा सकते हैं, ये दो एक बार भाग जा रही है तो अपने मन से 2 बार ले चलेंगे तो आपका माइनस में आने लगेगा। जब माइनस में आएगा फ्रेंड्स तो आपका चौथे में जाने लगेगा, चौथे में तो हम माइनस वाला नहीं सीखेंगे। माइनस वाला जो है कि आपको पिछले वाले वीडियो में जो है कि बताया गया था, जब बेसिक हम लोग चलाए थे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है कि बेसिक हम कुछ पढ़ाए थे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए चैप्टर वाइज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आपको हर प्रोसेस आपको क्लियर होता चले, यानी कि वो जो है आप जो है कि आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका ये इतना रहा। अब इसको लिखेंगे क्या, आप तो जो है डिवाइड करके इतना लिख लेंगे इस तरह से। अब जब और भाग जा रही है उससे लेना देना नहीं है, उसको आप छोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 कितना 360 प्लस कितना हुआ 45। ये आपका तोड़ने का क्या है ये तरीका है, ठीक है ना। अब देखिए अब जरा हम लोग टर्निंग की बात करें और नो टर्निंग की, तो टर्निंग फ्रेंड्स की बात फ्रेंड्स जो है टर्निंग की बात करें तो टर्निंग आपकी होती है 90 और क्या 270। यदि आपका एंगल 90 में जोड़ा जाता है या 270 में जोड़ा जाता है, 270 में से घटाया जाता है, 90 में से घटाया जाता है तो उसमें टर्निंग होती है। टर्निंग का मतलब क्या बदलाव होता है, लेकिन आपको उसमें इसमें लगभग पढ़ने के लिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग बेसिक में पढ़े थे। नो टर्निंग मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, यानी कि बदलाव नहीं होता है 180 और क्या 360, यानी कि 180 या 360 में आप एंगल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपकी टर्निंग नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 360 में हम जोड़े हैं 45 ना, 360 प्लस 45 होता आया है, तो क्या 360 में टर्निंग होती है नहीं होती। देखिए 360 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो टर्निंग नो टर्निंग, यानी कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ये 10 है तो आपका क्या रह जाएगा 10 हो गया। अब जरा ये भी आप लोग जो है कि ध्यान में रखते चलेंगे, ये 360 में 45 सब जोड़ा गया तो पहले में आएगा, पहले में आल क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि जो साइन 10 आएगा वो किस में होगा प्लस में, और 360 में आए तो टर्निंग आपकी नहीं होगी। कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ बेसिक चीजें हम बताएं जो इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है किस तरह से आपको प्रोसेस लेकर चलना है। तो सेम प्रोसेस आपका सभी ऐसे ही चलेगा, ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका पता हुआ कि 10 450 डिग्री का मान को 10 जो है कि 405 डिग्री का मान यदि कोई पूछता है कि ये बताइए 10 में जो है कि 405 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि कितना होता है 1। तो कैसे होता है तुरंत हम लोग डिवाइड करके दिखाएंगे कि हाँ ऐसे आपका मान पता होता है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है क्या क्या हम प्रोसेस लेकर चले। चलिए ये तो है आपको बेसिक चीजें कुछ समझ में आई। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे करेंगे इसे भी हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। ये उम्मीद होगी कि ये जो बेसिक मैं बताया हूँ एक ही क्वेश्चन बताया गया है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें और जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। 6वां है, ठीक है ना, साइन 700 जो है कि कितना डिग्री 65 डिग्री। इसको फिर देखिए 765 है तो पहले तो हम लोग इसको तोड़ेंगे ना, तो 765 जो है 360 से अधिक है तो 360 को पहले डिवाइड कर दीजिए, 360 से क्या कर दीजिए डिवाइड, ये हो जाएगा 700 क्या 65, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 0 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 को 2 हुआ, हासिल एक हो गया क्या नहीं हो, और 3 दूनी के 6 और क्या 7, यानी कि यह हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 4, 45 हुआ। यानी कि भाग इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, अभी तोड़े हुए थे ना यहाँ पे भाग कब बार गई है 2 बार, कितने से भाग दिए हैं 360 से, कितना शेष बचा हुआ है 45, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये जब 2 बार भाग गई तो इससे तो हम लोग लेना देना नहीं, लेकिन हाँ आप लोग इंडिकेट करके दिखाएंगे। ये आपका हो जाएगा साइन, अब इसको छोड़ देंगे हम लोग 360 प्लस कितना 45 हो जाएगा,
तो 360 में 45 जोड़ा गया है, तो 360 में यदि 1 डिग्री भी जोड़ा जाता है तो आपका पहले में जाएगा। 360 में 45 जोड़े हैं तो पहले में जाएगा कि नहीं जाएगा, और पहले में जाएगा तो सभी आपका प्लस होता है। और टर्निंग की जरा बात कर लें तो 360 में टर्निंग होती है, नहीं होता है ना, देखिए नो टर्निंग किसमें 180 और 360, तो 360 है तो टर्निंग आपकी होगी नहीं, तो ये होगा साइन का साइन रह जाएगा, और कितना डिग्री 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ कि प्रश्न नंबर 7 का जो है सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको चेंज करना है, चेंज करके जो है कि ऐसे ही हम लोग सोल्यूशन तोड़ेंगे, यानी कि इसी तरह से आपको फिर उसको तोड़ना है। चलिए देखते हैं कि तोड़कर हम लोग कैसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका 7वां नंबर देख लेते हैं ना। 7वां क्या है, करे कोसेक जो है आपका है -1400 कितना 10। हाँ तो जरा इसे समझ लीजिए, आपका थोड़ा बेसिक मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपका क्या चलता है इसे। यदि आपका देखिए साइन आपका -थीटा होना तो ये बराबर होता है -sin थीटा। देखिए तो माइनस साइन, देखिए ये एंगल जो है कि आपका माइनस में जब है तो आपका क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जब माइनस में आपको कोण आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आपका जाता है, कैसे जाता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलता है। कैसा क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज चलेगा तो आपका पहले में आएगा माइनस, यानी कि साइन -थीटा है तो आपका हमेशा ये एंगल जो है पहले में पड़ेगा। तो ये आपका साइन आपका माइनस होता है पहले में, तो ये आपका -sin थीटा हो गया। अब ये भी दिया हो cos -थीटा, ठीक है, तो इसमें जा रहा है ना, चौथे में जा रहा है ना, पहले में नहीं ये चौथा है, तो चौथे में जा रहा है तो cos चौथे में क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, ये आपका हो जाएगा प्लस cos थीटा, बस यही आपको समझना है। और यहाँ पर tan -थीटा बराबर हो जाएगा -tan थीटा होता है आपका cot -थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या -cot थीटा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा sec -थीटा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए sec आ गया ना, अब -थीटा है तो sec आपका किसमें प्लस में होना चाहिए, तो ये आपका सिर्फ क्या रख देंगे sec थीटा, प्लस में हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक -थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि मैं जो है आपको कैसे चेंजिंग करके बताया हूँ कि क्यों जो है आपका cos प्लस में आ रहा है और सेक माइनस प्लस में, यानी cos और सेक क्यों प्लस में आ रहा है, बाकी सभी क्या माइनस में क्यों आपके आ रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया है, क्योंकि आपका चौथे में जब ये आएगा एंगल थीटा एंगल चौथे में जब पड़ेगा, तो चौथे में जब पड़ेगा तो cos और सेक सिर्फ प्लस रहेंगे, बाकी जो भी मान होगा आपका क्या होगा माइनस। तो सिर्फ हम इसी तरह से हम लोग इसको चेंजिंग कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए कोसेक, ये इसको थीटा माने कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस आपका हो जाएगा कोसेक हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह पर है 1410 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब हम लोग का देखिए मान 1410 है ना, 360 से अधिक है, फिर वही प्रक्रिया इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ पर ही मैं भाग देकर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि आपका कितना आ रहा है। थोड़ा नीचे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर 1410 डिवाइड बाई कितना 360, 360 से तो 3 चौको को 12 4 बार में हो जाएगा, 4 शून्य 0, 4 6 के 24 को 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, और 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। देखिए नीचे वाला अधिक आ गया, कोई बात नहीं, तो नीचे वाला में से ऊपर वाले घटा देते 0 हो गया, 4 में से घटेगा क्या आपका 3, और नीचे वाला में से जब ऊपर वाले घटाएं तो क्या लगेगा माइनस। ठीक है, एक्स वाई का जो है कि आप लोग डिवाइड करके देखे हैं ना कैसे आपका डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक्स वाई में रहता है तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है चेंज। तो वही प्रोसेस इसमें भी चलता है, वही प्रोसेस सेम इसमें चलता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर उतना लिखते नहीं है। तो ये आपका हुआ -30, तो हम लोग इसको अब लिखेंगे माइनस कोसेक, कोष्टक में भाग कबर गई है 4 बार, कितने से भाग दिए हैं 360 से, शेष कितना बचा है -30। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो माइनस आपका हो जाएगा कोसेक, कोष्टक में आ जाइए। अब तो 4 बार भाग गई तो इससे कोई लेना देना नहीं, 360 हो जाएगा माइनस क्या 30, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है ना, अब यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस कोसेक। अब जरा यहाँ पर समझिएगा, माइनस है तो पहले तो हम लोग माइनस लगा ही लेंगे, यहाँ पर माइनस है, 360 में से घटाया गया है तो पहले ये देखना है चौथे में पड़ रहा है, 360 में से घटाया गया, 360 से मान जब कम होता है तो आपका चौथे में आता है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है, ये नहीं समझना कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं,
एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। तो 360 में से आपका मान कम होता है तो कौथे में आएगा, चौथे में। तो चौथे में आपका कोसेक क्या होता है, माइनस। आप पहले से माइनस आ रहा है, फिर आपका माइनस से होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये समझ में आया आपका प्लस कैसे हो गया, पहले से चिन्ह माइनस मौजूद है, लेकिन जब 360 में से घटाया गया है तो आपका चौथे में भी कोसेक माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले माइनस लगा दीजिए, और फिर ये कोसेक है तो कोसेक आपका चौथे में माइनस ही होता है। 360 में टर्निंग आपकी होती नहीं है, तो कोसेक की टर्निंग क्या, कोसेक ही हो जाएगा, यानी टर्निंग 360 में टर्निंग नहीं, 360 में टर्निंग नहीं होती, यानी कि नो टर्निंग। और ये 360 का हो गया कोसेक, आइए अब हट जाएगा आपका कितना, सिर्फ 30 डिग्री। ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस एंगल है तो आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये नहीं कि ये माइनस है तो आप प्लस में लगाएंगे, ये नहीं कि ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऐसे नहीं, पहले ही माइनस आ चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद हो कि ये समझ में आ गया है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कोसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कोसेक यदि 30 डिग्री की बात करें तो कितना होता है, 2। ये रहा आपका क्या, आंसर। यानी कि आपका जो फाइंड हुआ मान कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ फ्रेंड्स, माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 2, ठीक है ना। अब ये तो आपका प्रोसेस ये चला, और यदि ऐसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए क्या करेंगे, कोसेक है ना, और कोसेक माइनस में है तो यहाँ से कोसेक का माइनस 30 डिग्री ले सकते हैं, फिर एंगल ही आप लेंगे टर्निंग, यानी एंगल का फिर आप ऐसे टर्निंग लेंगे तो आपको वही माइनस पहले यहाँ पर लगा दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये आपका क्या रहा, आंसर, यानी कितना आया आपका, 2। यानी कि हम लोग का टोटल मान निकला है कोसेक माइनस 1410 डिग्री का जो मान है आपका कितना आया, 2। यानी कि कोसेक माइनस 1410 डिग्री का यदि मान पता किया जाए तो आपका कितना हुआ, 2, ठीक है। ये रहा आपका क्या, आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि 8 का सोल्यूशन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो आप पाई का मान 180 अंश रख करके मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करके 3 से आप जो है फिर इसमें चेंज, यानी कि इस टाइप का आपका चेंज होगा, फिर वही डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका देख लीजिए, यहाँ पर है 10 19 पाई बाई क्या है, 3, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 10 19 पाई बाई 3 है तो क्या इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई क्या, 3। तो 3 छक्का 18, 18 क्या 19, पाई बाई क्या 3। अब आप लोग समझेंगे सर कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 19 को पहले डिवाइड कर देना है 3 से, तो 3 छक्का कितना हो जाएगा 18, 18 हुआ कि नहीं हुआ, एक बच गया, एक का मतलब क्या, ये पाई बच गया, ठीक है, एक बच गया ना, ठीक है, एक बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, साथ में पाई जोड़ेंगे, प्लस एक शेष बचा है तो 1/3 और एक बचा है अंश में, तो ये आपका पाई यहाँ पर भी होगा, पाई यहाँ पर, यानी 6 पाई प्लस पाई बाई क्या 3। ऐसे आप कर सकते हैं, डिवाइड भी करके आप ले सकते हैं, ठीक ना। अब ये आपका प्रोसेस रहा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 10 ये है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना, आप प्लस पाई बाई क्या 3। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई का मतलब क्या, 360 डिग्री, और ये 3 बार भाग गई है तो इससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, तो आपका सिर्फ हो जाएगा 10 2 पाई प्लस पाई बाई क्या 3। और 360 प्लस थीटा आपका पहले में जाएगा, पहले में सभी धनात्मक होते हैं आपका, और 360 में टर्निंग नहीं होती है तो 10 का 10 रह जाएगा, पाई बाई क्या 3। अब पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, करनी में 3। तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं है तो आप पाई का भी मान रख करके डिवाइड करके इस तरह से आप बदल करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम मान आपका प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका 8वां रहा, 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9वें का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा इसे भी आप लोग समझ लीजिए। ये थोड़ा आपका सिंपल समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसके बाद 9 देखिए, आपका है साइन दिया है 11 पाई, यहाँ पर 11 पाई बाई क्या 3। अब साइन ये एंगल माइनस में है ना, तो साइन माइनस थीटा पर माइनस साइन थीटा होता है, तो चेंज कर दीजिए इसके अनुसार, तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या 11 पाई बाई क्या 3। और फिर उसी तरह से जरा डिवाइड कीजिएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 से भाग देंगे कितना, 3 तिली के ना बहुत अधिक हो रहा है, ठीक ना। यदि एक का अंतर आता है ना तो आप उतना बार भाग लेकर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें यही आपकी लॉजिक है।
यदि 3 से भाग दे रहे हैं, यदि 1 का सिर्फ अंतर होता है तो आप उतना बार भाग लेकर जा सकते हैं। जैसे 3 चौको 12, यहाँ पर 11 है लेकिन 12, 1 का अंतर हो रहा है ना, तो आप 4 बार ले जा सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा 4, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 1, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया गया है, तो माइनस कितना हो गया 1। साथ में क्या जुड़ेगा फ्रेंड्स, आपका पाई, ठीक है। 1 का जब अंतर होगा तभी आप लेकर जाएंगे, यदि 2 का अंतर होगा तो उतना बार नहीं लेकर जाएंगे। कौ बार लेकर गए होते, 3 ही बार लेकर गए होते, ठीक ना। यदि आपका मान यहाँ पर 10 रहता तो सिर्फ 3 बार अंतर, 3 बार जो है कि लेकर गए होते, 3 लिखे 9। यहाँ पर लेकिन 1 का अंतर हो रहा है तो हम लोग 4 बार लेकर चलेंगे। ये बात याद रखिएगा हमेशा, अधिकांश तौर से इसमें समझ में आता भी नहीं है, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, तोड़े हैं तो इसको क्या मिला है 4 पाई, और ये माइनस है ना तो माइनस लिख दीजिए 1 पाई, यानी कि पाई सिर्फ लिख सकते हैं ना आप, बाटा कितने से भाग दिए 3 से, हुआ कि नहीं। फिर इसको तोड़ दीजिए, माइनस साइन 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस पाई बाई क्या 3। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, 2 से तो मतलब है नहीं 2 पाई, यानी कि सिर्फ आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस क्या पाई बाई 3। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं, अब ये हो जाएगा आपका 2 पाई का मतलब 360 और 360 समझिएगा, ये आपका कितना हुआ मतलब 360, और 360 में से ये घटा हुआ है, तो 360 से मान जब कम होगा तो चौथे में आएगा, चौथे में। चौथे में आपका कॉस और सेक आपका सिर्फ माइनस सिर्फ प्लस होंगे, बाकी सभी माइनस। तो ये आपका क्या है साइन है, तब तो माइनस होगा ना। ये आपका माइनस पहले से मौजूद है और फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, ठीक है। या नहीं चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस 360 में टर्निंग नहीं होती तो साइन का साइन रह जाएगा, पाई बाई क्या 3। अब ये आपका हो जाएगा माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और साइन जो है पाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग मान पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 3 का मान √3 बाई क्या 2, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। इन साइन पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री ना, और साइन 60 डिग्री का मान होता है कर्ण में 3 बाई क्या 2। ये रहा आपका आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 9 नंबर रहा, 10 नंबर रहा, और इस वीडियो का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली का भी ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अगले जो एक प्रश्नावली के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग 10वें नंबर की, कि 10वें नंबर का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स मैं जितना ये बताया हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। 10 ये आपका है क्या कॉट -15 पाई बाई क्या 4। जरा ध्यान दें, मैं पहले ही बताया हूं आपसे, यदि 1 का अंतर होता है तो आप उतना बार भाग लेकर जा सकते हैं, 1 का अंतर होगा तब। यदि 2 का अंतर होता है तो उतना बार भाग लेकर नहीं जाएंगे। देखिए कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर क्या माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा का मान कितना 15 पाई बाई क्या 4। जरा समझिएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट, इसको डिवाइड करेंगे फिर ना, तो 15 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 3 12, ठीक है। 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो रहा है ना, लेकिन ये 15 है, अंतर कितने का है 1 का, तो अब हम लोग 4 बार लेकर जा सकते हैं, 1 का अंतर होगा तो ये आपका हो जाएगा 16 में से 5 घटेगा 15 घटेगा आपका 1, नीचे वाले से घटा रहे हैं तो क्या माइनस, फिर इसमें भी पाई जुड़ेगा, इसमें भी क्या पाई, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई, और ये आपका हो जाएगा -1 पाई है ना, 1 को नहीं लिखेंगे तभी पाई होगा। आप बाटा कितने से डिवाइड किए 4 से, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, फिर वही प्रोसेस सेम। देखिए दो, ये क्या है 1 2 3, तीनों का प्रोसेस आपका सेम चला है, सिर्फ ये प्रोसेस और ये प्रोसेस आपका सेम है। ये थोड़ा अंतर था क्योंकि हम लोग एक बार अधिक बार नहीं लेकर गए थे इसमें, ठीक ना, कोई बात नहीं है, उसमें 2 का अंतर हो रहा था इसलिए हम लोग अधिक बार नहीं लेकर गए। यहाँ पर आपका हो जाए कॉट, ये 4 पाई को तोड़ दीजिए 2 पाई और माइनस क्या पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 पाई से ये 2 से मतलब नहीं, 2 पाई का मतलब 360, यानी कि माइनस आपका हो जाएगा कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई क्या 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ चलते हैं, ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब देखिए क्या मिल रहा है कॉट पाई बाई 2, 2 पाई का मतलब 360 में से माइनस हुआ है, 360 में से मान जब कम होता है तो आपका चौथे में पड़ेगा, और चौथे में कॉट माइनस होता है या प्लस माइनस होता है, हम लोग पहले भी पता है माइनस। अब 360 में जो टर्निंग नहीं होती है तो काट है तो आपका क्या करा जाएगा कॉट कितना डिग्री पाई बाई कितना 4, ठीक है।
अभी आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कट पाई/4 का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री होता है। तो कट 45 डिग्री का मान फ्रेंड्स कितना होता है 1। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स मैंने जितना बताया है, यानी कि मैं जितना बताया हूँ आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या प्रोसेस लेकर चलें। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।